आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव वाणी लिखी जिस समय की विगत आ रही। राम सभा हर सोर जहां एक कियो विचार, वाणी का अंग बांधिया ये शब्द बड़ा तत्सार। कह रहे महाराज, सुख सारण अंग बांधिया लिखिया कृपा राम, देश काल सब देख कर धरियो ठामो ठाम। शिस्ता रागो दास का रहता नित हर सोर, कृपा राम जो दूसरा जाके गुरु ऋण छोड़। अंग बांध्या वाणी लिखी पूता बालक बुद्धि जान, या में कसर कोर हुए तो कीजो है पिछान। सम्मत 1893 सावण मास बखान, मंगलवार पख चाननो तिथि द्वादश जान। हरसोर की राम सभा के अंदर इस प्रकार का विचार हुआ कि जो महाराज के अमृतमय वचन है, जो महाराज ने अपने मुखारबिंद से कहे हैं, भगवत वचन है, इन सबको अंग बना दिए गए अलग अलग, और उन अंगों से एक वाणी पूरी संपूर्ण वाणी बनाई जाए। क्योंकि ये शब्द जो है बड़े सार वाले शब्द, खास शब्द, मुख्य शब्द है। जो कोई भी इन शब्दों को धारण करता है उन्हें केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ऐसे अमोलक, अद्भुत, विलक्षण शब्द है वाणी के। तो सुख सारण जी महाराज ने सारे अंगों को संकलित किया, इकट्ठे किए, और कृपाराम जी महाराज ने इनको लिपिबद्ध किया, लिखा, और देश काल सब देखकर धैर्य ठाम उठा। जो जो जहां जहां आवश्यकता थी उसके अनुसार इनकी शेड्यूल बनाई, सूची बनाई, संपादित किया कि कौन सा अंग कहाँ सेट होता है। महाराज ने अलग अलग समय में अलग अलग बातें कई बोली, तो कौन सा कहाँ लगेगा शेड्यूल से, उस सूची के अनुसार, विषयों के अनुसार अलग अलग अंगों का एक के बाद एक बनाए हैं। शिस्ता राघोदास, वो राघोदास जी के शिष्य थे। रहता नित हरसोर में रहते थे। कृपाराम जो दूसरा जाके गुरु रणछोड़, और कृपाराम जी जो है रणछोड़ दास जी के शिष्य थे। अंग बांधिया वाणी लिखी, कह रहे उन्होंने सारे अंगों को बांधा है, और महाराज के मुख से भगवत वचनों रूपी बोली गई वाणी को लिखा उन्होंने, और कह रहे हैं कि हम पूता बालक बुद्धि अजान, हम अनजान थे, हम बालक बुद्धि थे, हमें इतनी समझ नहीं थी कि जो महाराज जो वचन कह रहे हैं उनके कहने के पीछे कितना रहस्य भूत छिपा हुआ। यदि इसमें जो महाराज भाव कहना चाह रहे हैं और हमने लिखने में कोई त्रुटि कर दी, कोई बिंदी नहीं लगाई, कोई मात्रा नहीं लगाई, कोई अक्षर इधर से उधर हो गया, जैसे धूप के लिए घाम कहते हैं, घाम, घाम, हाँ, धूप, धूप गर्मी, गाँव धूप को बोलते हैं, अपने बोलते हैं धूप निकली हुई है, हाँ, वो बोले गाँव निकला हुआ है, हाँ, हमारी तरफ की भाषा है ये, हाँ, मारवाड़ी सिखाओगे? हाँ, हाँ, धूप के लिए गाम बोलते हैं। पावड़ो बोले, ठीक है, राजस्थान
तावड़ो नहीं है, तावड़ो। पसीना बोलते हैं, पसीना आने को आवाज से। हाँ, तो जैसे महाराज ने हरदेश लिखा था कि वो वृक्ष के नीचे कोई जाता है तो उसको घाम छोड़नी पड़ती है, तभी वो वृक्ष की छाया कर सकता है। धूप छोड़नी पड़ती है। हाँ, कोई चाहे कि मैं धूप में भी रहूं और छाया का सुख भी ले लूं तो वो संभव नहीं। लेकिन वहां लिखने वालों से थोड़ी त्रुटि हो गई थी, थोड़ी बात कह रहे थे, घाम को धाम लिख दिया। अब पहले धाम छोड़ना पड़ा। महाराज ने तो घाम के लिए कहा, धूप मीनिंग ही चेंज होगी। तो इस प्रकार की त्रुटियां कहीं संपादित करने में रह जाती है। नाम तो आसरा हो गया। धाम तो प्राप्त करना है, चौथा धाम प्राप्त करना, उसको छोड़ना तो भी छोड़ना कहते हैं उसको, क्योंकि लिखने वालों से या छापने वालों से कहीं गाम को धाम कर दी तो त्रुटि होगी। घय और धय में थोड़ा एक गोले का अंतर है, तो ऐसी त्रुटि रह जाती है। तो कह रहे हैं कि यहाँ में कसर कौर हुए, कोई कसर रह गई हो इनमें लिखने में, हमारे से कोई भूल रह गई हो तो कीजिए ये पहचान। तो आप पहचान करना और सुधार कर देंगे, कोई मिस्टेक रह गई तो जो महाराज कहने चाह रहे हैं भाव वो सही अर्थ में लग जाए। कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है, छपाते वक्त भी प्रूफ चेक करते हैं, कई बार प्रूफ चेक करने वालों से भी छूट जाता है कई चीजें। तो फिर प्रैक्टिकल में जो इसको अध्ययन कर रहे हैं उनमें ऐसी कोई कमियां गलतियां पकड़ में आए तो आगे के संस्करण में संशोधित करके नया अंक छपाए। संवत 1893 श्रावण मास बखान। कह रहे महाराज 1893 में श्रावण मास के अंदर मंगलवार पक्षान्नो तिथि द्वादश था, मंगलवार था, शुक्ल पक्ष था, 12 थी। उस समय ये वाणी संकलित की गई, संपादित की गई। महाराज धाम पधारे 1873 में और वाणी बनी उनकी 1893। कितने साल बाद? 20 साल। 20 साल। 20 साल बाद सब अंगों को बांधा गया, एकत्रित करके। किसी दूसरे ने लिखी? हाँ, संकलित करके और फिर लिखी, 20 साल बाद लिखी। तो 2 ही पोथियां पूरब से आई, एक पिछम सुजान। पूरब से रिचोला से आई 2 पोथियां और एक पिछम से विरई गांव से आई। आछो मोरत राम जी संता भेजो आ। ऐसा अच्छा ये शुभ मुहूर्त था संतों के लिए कि उस मुहूर्त के अंदर ये वाणी छप गई, बन गई, लिखी गई। संता भेजो आण, समय कोई श्रेष्ठ आयो। ऐसा कोई श्रेष्ठ समय आया 20 साल बाद, तब ये सब चीजें एकत्रित हो गई। अपना जन को जस आप साहेब मन भाई। अपने जन को, जो राम जी के जन, हाँ, जो राम जी की भक्ति करते हैं। जस तो सारा राम जी का है, लेकिन राम जी किसको देते हैं? अपने जनों को देते हैं। राम जी अपने जनों को जस देते हैं तो राम जी को अच्छा लगता है कि राम जी के जो जन हैं, भक्ति करने वाले जन हैं, उनका यश हो रहा है, उनकी कीर्ति हो रही है, उनकी महिमा हो रही है। उनका यश कीर्ति महिमा होने से उनका ज्ञान दूर दिशांतर तक जाता है। जिसका यश होता है, कीर्ति होती है, महिमा होती है, उन्हीं के ज्ञान को दूर दिशांतर तक लोग धारण करते हैं। तो ये भक्ति करने वाले जनों का यश होना, कीर्ति होना, महिमा होना संसार के लिए लाभप्रद है। इससे लोग जुड़ते हैं उनकी महिमा को जानकर,
जस तो सब राम जी का है, लेकिन राम जी ऐसे जस को जनों को दे देते। अपना जन को जस आप साहेब मन भाए, सुख सारण बाची सदे, ए शब्दा बड़ा निर्वाण। सुख सारण जी महाराज ने सब बाची अंग बनने के बाद उनको पढ़ा। तो ये जो शब्द इसमें लिखे हुए हैं, निर्वाण पद की प्राप्ति कराने वाले, परम पद की प्राप्ति कराने वाले, आनंद पद की प्राप्ति कराने वाले, केवल्य पद की प्राप्ति कराने वाले, निर्भय पद की प्राप्ति कराने वाले। दो पोथ्या पूरब सु आई, एक पिछम सु जान। रेखता में महाराज कह रहे हैं, संत सुखराम जी महाराज की अणबे उतरी, दिन समयरी विगत। संत सुखराम जी महाराज की अणबे उतरी, पुस्तका माय सो सुनो सारा, ग्रंथ ता माय 10-5 ले भासिया, अंग 50 फिर 8 न्यारा। ज्ञान की गुस्सिस एक हरि किशन को, 14 संत समाद बोलिया। जग में जीव किन्हीं ही आण कर बूझियो, ब्रह्म की भक्ति का ताक खोलिया। पद 35 फिर राग बंद 3 से, 1-10 शेष श्लोक माही। अखर श्लोक 32 प्रवाण है, ताई में गाट को बाद नाही। एक शेष का हरफ केता गया, 52,000 लख 3 सारा। 2 हरफ बीच भेद इन शब्द को, एक रकार मकार लारा। राम रसना रटिया, कर्म सारा कटिया, भरम सांसा मिटे, विघ्न बचे बिचे। किवाड़ ममंकार मुख द्वार जड़वो करे, द्रव्य रंकार को खास संचय। और 10-5 मुख नाम सैसर लिया, माय संचय बिना बस बारे धरिया। जीव झोखा गणा, नाम का नाम बिन जन्म धारे। राम मुख सिमरिया, मन पौना मिले, शब्द सांसा मिले, शब्द सांसा जिले। सुरत माही बैन अकबक बुले, बंद लागे खुले, तन मन संग बंधे। तन मन संग बंगे, सुध नाही, अमृत धारा चले, नैन निर्मल खुले। कमल कलिया फूले, ठाम ठाई ऐसो लगे, भीण अनहद बंगे। जिगमिग जोत गर अगम जाई, आत्मा उलट परमात्मा सु मिले। बोलिया संत मुख ब्रह्मवाणी, केवली भक्त निज संत को ज्ञान है। न्याव निर्णो जिसो दूध पानी, मोख पर लोक को अर्थता माई हो। श्रवण सुनत बहु जीव जागे, समझ सी भेद कोई सता गुरुदेव की। सांस उसास मुख लाम लागे, 4 सोच कर 9 कू छाण कर, 8 फेर 10 को भेद दिए। दास सुखराम के सबन को जोई कर, राम ही राम संत धार लिए। रेखता में महाराज फरमा रहे, ये अणबे की वाणी है, भगवत वचन है। ये सोचकर विचार कर बुद्धि से लिखे हुए नहीं, ये गेबाओ ऑटोमेटिक पूर्णा हुई। जो जो महाराज को अंदर से पूर्णा होती थी वो महाराज बोलते थे, बिना किसी पुस्तक को पढ़े। अब ऐसे अमृतमय वचन अपने को पुस्तक के अंदर लिपिबद्ध हो गए और इसका लाभ अब सब जनों को, सुनने वालों को प्राप्त हो रहा है। ग्रंथता माय 10-5 ले भासी। इसमें ऐसा लगता है कि जितने भी ग्रंथ हैं सबका सारा है। जितने भी वेद है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, इन सब का सार संतों की वाणी में।
चारों वेद संबंध संग में हीरो डाली, मर्जीवा बिन परख न लागे, 55 जन्म का महाराज मर्जीवे बने। जो समुद्र के समान ज्ञान है वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, उन सब ज्ञान को हमारे लिए सहज सुलभ कर दिया। वेदों का ज्ञान कैसा है? जैसा समुद्र का पानी। समुद्र का पानी अपन डायरेक्ट पीते तो कैसा लगता है? पी नहीं सकते। ऐसे ही वेदों को आप डायरेक्ट बांचना चाहो तो नहीं बांच सकते, क्योंकि एक तो संस्कृत में लिखे हुए और उसमें क्या अर्थ कहना चाह रहे हैं वो बात को अपनी बुद्धि की समझ नहीं है कि अपन समझ पाए। लेकिन जब समुद्र से बादल उठ जाते हैं और फिर बादल उठकर बारिश करते हैं, वो पानी कितना मीठा होता है। ऐसे ही ये ज्ञान जो है वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, संत सदगुरु केवली भगवंतों ने उसमें से बादल उठा ली और अपने ऊपर ज्ञान की बारिश, अमृत में वचनों की बारिश कर। अब ये खारा लगेगा क्या? समुद्र का पानी तो खारा लगेगा, लेकिन ये कितना मीठा लगता है। ये तो करना बन गया कि जैसे ही खाओ जैसे ही मीठा लगेगा। हाँ, जिधर से खाओ उधर से मीठा है, ऐसा अपने लिए उन्होंने सुलभ कर दिया। इसलिए कहते ज्ञान सुनो गुरा जीरा मुख से, तब मेरा मन। ज्ञान समझ में भी तभी ही आता है जब सदगुरु के मुखारबिंद से सुनते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसा ही 98 के वचन है, इसमें सारे ग्रंथों का सार आ गया, कोई ग्रंथ बाकी नहीं रहा। रामायण का भी सार आ गया, महाभारत का भी सार आ गया, गीता का भी सार आ गया, जितने भी ग्रंथ हैं सबका सार आ गया। ग्रंथ ता माय 10 5 ले भाषिया, और इसके अंदर सारे अलग अलग अंग बना दिए। अंग 50 फिर 8 नहीं आ रहा, इस प्रकार से सारे अंग इसके बन गए, जिसमें सब सार की बातें भरी हुई। सब अंगों में अलग अलग विषय के अनुसार अलग अलग सब बातें महाराज ने समझा रखी। और कह रहे ज्ञान की गोष्ठी शिष्य एक हरिकृष्ण, एक ज्ञान की गोष्ठी भी हुई है हरिकृष्ण जी के साथ, वो भी इसमें है। 14 संत समाज बोलिया, संवाद भी हुए हैं 14। वो संवादों का भी वर्णन, ब्रह्मचारी के साथ संवाद हुआ, तात्या के साथ संवाद हुआ, राजा चंदूलाल के साथ संवाद हुआ, सबके साथ जो संवाद हुए, चर्चा हुई है, उन सब का भी वर्णन इसमें है। तो कह रहे महाराज जग में जीव किणी ही आण कर बूझू, इस संसार में किसी भी जीव ने आकर महाराज से कोई प्रश्न किया तो महाराज ने क्या किया? ब्रह्म की भगत का ताक खोलिया, ब्रह्म की भक्ति का ताक। कोई आकर जिज्ञासु पूछे तो बात खुल जाती। पूछने वालों को तो लाभ मिलता ही है, साथ में उसका लाभ सबको मिल जाता जब बात खुल जाती। तो इसीलिए प्रश्न करना चाहिए, अच्छा होता है प्रश्न करना, जिससे ज्ञान खुलता है। हाँ, तो कह रहे हैं कि संसार में किसी भी जीव ने आकर कोई भी प्रश्न किया तो उसको ब्रह्म की भक्ति का भेद मिल गया। 33 फिर राग बंद 3 से 1 10 शेष श्लोक माह। कितने श्लोक बताए? 1 10 शेष, शेष मतलब 1000, 1 10 यानी 11,000 श्लोक। पद 35 पद है और 3 रागों में है। अखर श्लोक 32 प्रमाण है। ताय में गाट को बांधना है, एक शेष का हरफ केता गया, 52,000 लख 3 सारा, 3,52,000 हरफ।
1000 में कहे अक्षर होते हैं। अक्षर, हरफ, अक्षर। अक्षर। हाँ, इतने अक्षर उन्होंने बोले। और कह रहे महाराज इतने सारे अक्षर किस लिए बोले, क्यों बोले, क्या समझाने के लिए बोले, क्या कहना चाहते हैं उसके पीछे? कि दो ही हरपा विचे भेद इन शब्द को एक रकार मकार ला रहा। एक रकार और मकार की बात समझाने के लिए महाराज ने इतनी बड़ी वाणी कथी कि जीव रकार और मकार का, राम के नाम का सदगुरु विधि से उच्चारण करे। हर एक शाख में, हर एक पद में, हर एक श्लोक में राम जी के नाम के सुमरन की बात, दूसरी कोई बात नहीं। लेकिन महाराज ने भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया, दृष्टांत देकर समझाया, संसार का दाखिला देकर समझाया, ताकि सामान्य नर नारी इस बात को समझ सके और भजन में लग जाए। कह रहे महाराज राम रसना रटिया। ये रसना आपको किस लिए दी है? रस लेने के लिए। कौन सा रस लेने के लिए? आम रस, राम रस। राम रस लेने के लिए। आम रस तो पियो, शरीर के लिए पुष्ट करेगा, लेकिन ये राम रस जो है, राम रस पी लिया। राम रस तो पी लेते हैं, राम रस पीना बहुत मुश्किल है। या अमर हो जाए राम रस पी लियो। हाँ, तो महाराज कह रहे राम रसना रटिया। ये रसना रस उत्पन्न होता है इसमें, मीठा रस। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। ये ध्यान पकड़ना। कह रहे मत राम रस पीने का क्या फायदा है, राम रस क्यों पिए हम? महाराज इस बात का उत्तर दे रहे, गिर रहे हम। राम रस क्यों पिए, क्या फायदा राम रस पीने का? कह रहे राम रस पीने का फायदा ये है, राम रस पीने का फायदा ये है कि कर्म सारा घटिया। आज दिन तक के जितने भी कर्म है वो सब कर्म, इतना फायदा राम रस पीने। आम रस पीने से तो केवल शरीर पुष्ट होगा, खून बनेगा, हाँ, लेकिन राम रस पीने से, ज्यादा पियोगे तो नुकसान भी करेगा। राम रस पीने से आज दिन तक के जितने भी कर्म है सब कट गए, वापस जन्म मरण में नहीं आना पड़ेगा। तो राम रसना रटिया, कर्म सारा कटिया। और क्या लाभ है? भरम सांसा मिटे। अपने अंदर अनेक भरम है, संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख प्राप्त कर लूंगा, ये सबसे मोटा भरम है। और इस भरम के लिए हम कर्म करते रहते, उपाय करते रहते हैं। और कोई कर्म करने के बाद भी, उपाय करने के बाद भी यदि वो सुख नहीं मिलता है तो अपन को सांसा हो जाता है, दुख हो जाता है। तो महाराज ने उस भ्रम को ही मिटा दिया कि तुम जो संसार से प्राप्त करोगे वो कुछ तुम्हें प्राप्त होने वाला ही नहीं। सुख प्राप्ति का जो भ्रम है संसार से, कि मैं संसार से कुछ सुख ले लूंगा, संसार से कुछ सुख मिलेगा ही नहीं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, ये नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजे भजे बार। इस प्रकार का भ्रम मिट जाए, सच्चे सुख का बोध हो जाए कि सच्चा सुख कहाँ है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण, ये विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरण। वही मिलने वाला है सच्चा सुख, और कहीं मिलने वाला नहीं। तो ये संसार के सुख का जो हमें भ्रम है, मृग तृष्णा है, मृग जल है, वो सदगुरु के ज्ञान से मिट जाता है। तो भरम सांसा मिटे। जब भरम मिट गया, सांसा मिट गया, दुख मिट गया, तो जीते जी आप मुक्त हो जाओ, जीते जी आनंद में अवस्थित हो जाओ। और कह रहे महाराज विघन बचे, विघन से बच जाओ। कोई आपको जो है विघन आएगा नहीं।
जितने भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, कष्ट है, तकलीफें हैं, दुख है, वो राम जी के नाम के सुमरण से दूर होते हैं। नाम में इतनी शक्ति, नाम में इतनी ताकत, पराक्रम है कि आपके विघ्न तो लिखे हुए थे प्रारब्ध में, भोगने तो थे और भोगने तो पड़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि सजा सूली की होती है, वो सुई में बदल जाए नाम के पराक्रम से। मतलब भोगना तो दुख ज्यादा था, लेकिन थोड़ा सा टच करके, थोड़ा सा होके निकल जाए, ये नाम का पराक्रम। अनुभव में आता ना ऐसा कभी? भजन करने वालों को ऐसा अनुभव में आता है कि देखो बाल बाल बच गए, ऐसा राम जी ने बचाया, ऐसा ही तो। हाँ, तो देखो ऐसे सारे विघ्न होते हैं बीच में, वो सारे विघ्न से बच जाए, नाम के सुमरण का ही पराक्रम। कह रहे महाराज, किवाड़ ममंकार मुख द्वार जड़वो करे। आपके मुख के द्वार होठ है, इस होठ को जड़ दो। ये किवाड़ है, शटर है, किससे जड़ो? ममंकार से। राम में तो मुख खोलना है और मैं में जड़ना है। तो ऐसे महाराज कह रहे हैं कि किवाड़ ममंकार मुख जड़बो करे। बार बार इस मुख को, इसके किवाड़ को राज से खोलो और मैं से जड़ो। इस प्रकार से चलाते हो रसना। इसको इस प्रकार से चलाने से क्या लाभ होगा? द्रव्य अलंकार को खास संचय, खास द्रव्य, मुख्य द्रव्य, मुख्य धन, राम नाम धन, साथ जाने वाला धन, वो आप संचय कर सकते और इस धन का बंटवारा भी नहीं। और इस धन को कमाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं, और कोई कर्म करने की जरूरत नहीं जिससे आपके पाप पुण्य बंधे। क्योंकि ये धन कैसा है? पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। निकाल दो इसमें। वहाँ में निकालो, वहाँ में वो हाँ इसके अंदर मिल जाए। मोबाइल कर्म लगा, शेड्यूल देखो निकालो, एक में नंबर बता दो सबको, तो निकाल दो शेड्यूल दे, शेड्यूल है मोबाइल कर्म लगा मैं तो बराड़ में पेज खोल लो, सबको दे दो एक, सब जने बराड़ में पेज खोल 92 खोल लेने दो सबको, दे दो सबको, दे दो 92 पेज खुल गया। मोबल कर मन जावे हो प्रभु जी, मोबल कर मन जावे, आगे किया के गिण पारा, अब ही वो आगे किया के गिण पारा, अब ही वो आवे, मोबल कर मन जावे हो प्रभु जी, मोबल कर मन जावे, रग रग रोम रोम का खूनी, पग पग धावा मेरे, रग रग रोम रोम का खूनी, पग पग धावा मेरे, पगड़ा दिया
जहाँ तहाँ मुझको घेरे, बदला दिया कदे नहीं छोड़े, जहाँ तहाँ मुझको घेरे, मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे, करनी किया कर्म सिर बंधे, कर्म पुण्य होए दावे, करनी किया कर्म सिर बंधे, कर्म पुण्य होए दावे, तपस्या किया तीरथा भटका, बहुविध जीव सतावे, तपस्या किया तीरथा भटका, बहुविध जीव सतावे, मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे, जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, आँख खोल नहीं जो, जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, आँख खोल नहीं जो, दीनता छिपा कर्म हमारा, संचित गुण विद को, दीनता छिपा कर्म हमारा, संचित गुण विद को, मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे, जो जो कूट उपाय करीजे, जीव मरे सब माही, जो जो कूट उपाय करीजे, जीव मरे सब माही, जो मुक्त हुए बदला दिया, तो सपने कनयन जाई, जो मुक्त हुए बदला दिया, तो सपने कनयन जाई, मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे, कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई, कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई, भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माई, भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माई, मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे, आगे किया के गिर पारा, अब ही मोह होए आवे, आगे किया के गिर पारा, अब ही मोह होए
राम जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा तारण जाल ने दिव्य हो मोक्ष के मार्गा ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान ने दिव्य हो राम सभा में राम 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 सा सब संतानें सत्संग राम 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 राम।